जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज ढोलक के क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपनी ढोलक को लेकर बैठे और हमारे साथ ढोलक का आनंद लें। आज मैं जो कुछ एक नया आपको बताने जा रही हूँ वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो इस क्रम को आप पूरा वीडियो देखें और मिस ना करें। इस क्रम के लिए आज तभी मैंने पहली बार इसको लेकर आई हूँ मैं इसको ढोलक के लिए। तो इसमें हमें आप अपने साथ एक लकड़ी प्लास्टिक की या फिर झाड़ू की, जो भी लकड़ी आपके यहाँ पर मोटी वाली मिले, वो लेकर आप इस ढोलक के लिए बैठें। और मैं इस ढोलक के लिए आपको नया आज ढोल बजाना बताऊंगी इस लकड़ी से। तो यदि आपको ढोलक के बारे में जानकारी मैं दे चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको फिर से दूंगी, क्योंकि नए बिगनर्स के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं ढोलक पर दो पार्ट होते हैं। एक तो ये खप्पा वाला पार्ट और एक पार्ट हमारा उंगलियों वाला। यदि हमारा कौन सा हाथ इस पर चलता है, यदि हमारा सीधा हाथ चलता है उंगलियों पर तो आप सीधा हाथ चलाएं, यदि आपका उल्टा हाथ चलता है तो आप उल्टा हाथ चला सकते हैं। तो जिसका जो हाथ चले उस हाथ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, ढोलक को कहाँ रख कर बजाना है। कोई कहता है कि हमें ऊपर गोदी में रख के बजाना चाहिए, कोई कहता है नीचे बैठ के बजाना चाहिए, नीचे ज़मीन पर रखना चाहिए। तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, हमें जहाँ पर सुविधा लगे वहाँ पर हम ढोलक को बजा सकते हैं। पर मैं जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ढोलक को नीचे रख के मुझे ज़्यादा आसानी होती है। पर मैं नीचे ये चाटी वाली तरफ को थोड़ा सा मुझे ऊंचा रखना पड़ता है, जिससे कि मुझे आसानी से मैं ढोलक को बजा सकूं। तो आप इस क्रम को मिस ना करें और पूरा देखें कि हमें ढोलक को कैसे बजाना है। तीसरी बात, कुछ बातें मैं जो ज़रूर इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको बता रही हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये उंगलियाँ हमारी ढोलक पर, जो हमारी उंगलियाँ चलती हैं वो हमारी बहुत ही सॉफ्ट चलनी चाहिए। हमारी उंगलियों को हमें ढीला छोड़ना है, हमें टाइट हाथ करके ढोलक को नहीं बजाना है। यदि हम टाइट हाथ करके ऐसे बजाएंगे तो हमारी ढोलक की आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। हमें ढोलक को हमेशा लूज हाथ करके छोड़ना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 पर हमारी पूरी ढोलक का ये स्टेप है और सारी ढोलक हमारी इस पर बजती है। जैसे कि ये ठप्पा है जो हमारा 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इस ये बेस पर हम जब अगर 5 की काउंटिंग में हम ढोलक बजाएंगे और इधर 1 2 3 की काउंटिंग लगातार चलेगी तो हमारी ढोलक बहुत अच्छी बजती है। अब आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको ढोल बजाना बता रही हूँ, क्योंकि ये इस लकड़ी से मैं ये ढोल आपको बताऊंगी। क्योंकि अभी ये वाली लकड़ी मेरे पास है, पर झाड़ू की जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है उसकी भी लकड़ी इसके लिए बहुत अच्छी ढोल के लिए यूज़ की जाती है। तो आप भी अगर प्लास्टिक की झाड़ू है तो उसकी सीख एक लेकर उससे ढोल बजाएं। तो ढोल बजाने के लिए हमें क्या करना है, लकड़ी को हमें इस तरीके से पकड़ना है। हमें डंडी को ये इस तरीके से हम पकड़ेंगे और ये जो जिस पर चाटी वाले भाग पर हमें इसको यूज़ करना है। तो जब हम ढोल बजाएंगे तो हमें कैसे यूज़ करना है। कैसे बताना है हमें, आप समझ रहे हैं। ये लकड़ी को हम यदि ऐसे पकड़ेंगे ना तो हमारा इस पर अच्छे से ऐसे जैसे सुविधा पड़े आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ऐसे पकड़ना है। इससे क्या है, इस पर अच्छे से इसकी लाइन जो पड़ेगी। और प्लास्टिक की लकड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त मुझ पर प्लास्टिक की लकड़ी मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। पर मुझे आज आपको बताना था कि कैसे ढोल बजाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये लकड़ी ली है। तो आपको ढोलक कैसे समझ में आ रहा है, अगर 1 2 3 स्टेप पे बजा सकते हैं या 2 के स्टेप पर इसको बजाएंगे, दोनों साथ में बजाएंगे, ठप्पे को और लकड़ी को। समझ आ रहा है आपको? आशा है कि आप समझ पा रहे हैं। मेरे साथ बजाएंगे ना तो जल्दी समझ आएगा। ढोलक लेके बैठे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमें दोनों हाथों को चलाना है इसमें, ठप्पे के साथ में ये और ये दोनों साथ साथ चलाएंगे। पहले तो धुन के साथ।
साथ ढोल डांस का आनंद लिया होगा। कुछ डांस आप भी कर सकते हैं इस ढोल पर। यदि हम अच्छे से बजाना सीख जाएंगे तो ढोल की आवाज़ बहुत ही अच्छी निकलेगी। और घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो हम ढोलक पर इस ढोल को बजा सकते हैं। और ढोल बजाने के बाद जो आनंद आता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। मेरे घर में जब भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो मैं ज़रूर इस ढोल का उपयोग करती हूँ और ढोल बजाकर सबको डांस करवाती हूँ। तो आप भी एक बार इस ढोल का आनंद लें और ढोल के साथ इस ढोलक का बजाएं, तो ढोलक में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो आप समझ गए होंगे, आज नया स्टेप मेरा ढोल का था तो मैंने आपको बताया। तो ये उंगलियां कैसे चलानी है, ठप्पा कैसे लगाना है, हमारे ढोलक को कहाँ रखना है और हमारी उंगलियां लूज होनी चाहिए, ये सारी बातें यदि आपने सीख ली तो आप ढोलक को भजनों के साथ हर गाने पर कहीं भी ढोलक को यूज़ कर सकती हैं। तो आप मेरे साथ हमेशा मेरी हर वीडियो को देखें और हर वीडियो में कुछ नया पाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बहुत कुछ भी लिखकर भेजें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आगामी वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।